जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 17 अगस्त के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 17 अगस्त के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 17 अगस्त के दिन। 17 अगस्त के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है हायरोफेंट का कार्ड एंड इसके बाद है यस। देखिए, सच्चा प्यार जो करता है वही हायरोफेंट बनता है। हायरोफेंट का मतलब ये है कि आप लोग सिंगल हैं अभी तक। सिंगल का मतलब ये है कि आप मैरिज मटेरियल हैं, आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन कभी कभी क्वालिटीज़ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं लोगों के अंदर कि उनके लिए परफेक्ट पार्टनर ढूंढना ईश्वर के लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो बस वही चीज़ है कि आप इतने ज़्यादा प्यारे इंसान हैं, इतना ज़्यादा सही चलते हैं। देखिए, ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है आजकल की। अगर आप बहुत बुरे बहुत दुष्ट इंसान होते तो अब तक आपकी शादी भी हो गई होती, आपका पार्टनर भी होता, आपके 10 और अफेयर भी होते। लेकिन क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इस वजह से आपको दिक्कतें बहुत उठानी पड़ रही हैं। क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है कलयुग का, इसमें अच्छे इंसानों को ज़्यादा एग्जाम देने पड़ते हैं, बुरे इंसानों के लिए सारी चीज़ें ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। लेकिन फिर भी जस्टिस तो जस्टिस होता है, जो बुरा होता है उसके साथ बुरा ही होता है, एंड अच्छा होता है उसके साथ अच्छा ही होता है। बट डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि आपको एग्ज़ाम ज़्यादा देने पड़ते हैं। ओके, तो बस यही चीज़ है। आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 5 एंड दिस वन इज 6, 6, 1, 13, 11, 3, 5, 7। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अनोखा एंगल निकला है। सब नंबर अलग ही अलग दिशाओं में जा रहे हैं। अब मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए एनालिसिस के लिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। पहली बात तो यह है कि आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन है, क्योंकि आप इतने महान इसीलिए हैं क्योंकि आप किसी डिवाइन कनेक्शन में हैं। अब मैंने आपको बताया था ना कि अच्छे लोगों के लिए अच्छे ढूंढ पाना भी तो मुश्किल होता है। तो ईश्वर ने आपके लिए ढूंढा है कोई, लेकिन उसके लिए आपको पेपर देने पड़ेंगे, एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकता है, जो ईश्वर ने आपके लिए बड़ी मुश्किलों से ढूंढा है। एंड इन्हीं के साथ ये आपके साथ पूरी सच्चाई के साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इनको पता चल चुका है कि आपके साथ इनका कोई डिवाइन कनेक्शन है। ओके, एंड इनको ये भी पता है कि आपके साथ ही इनकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, सक्सेस आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। अब ये वो पर्सन है, या तो इनका किसी के साथ डिवोर्स हो चुका है, या आप ही का इनके साथ ब्रेकअप हो चुका है। ओ माय गॉड, देखिए यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है कि ये किसी से डिवोर्स लेके आ रहे हैं आपके साथ जस्टिस करने के लिए। जैसे ये भी हो सकता है कि इनकी शादी किसी और के साथ हो गई थी। अब भले ही इन्होंने पहले आपको रिजेक्ट किया था, किसी और को चूज़ कर लिया था, या फिर आप लोग पहले फ्रेंड थे, फिर सडनली कोई थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई, फिर आपके पार्टनर ने उसको एक्सेप्ट किया। क्योंकि मान के चलिए, ये जो कार्ड है लवर्स का, इस कार्ड का मतलब होता है कि झमेले भरे पड़े हैं। मतलब कि आप दोनों के यूनियन में बहुत सारे ऑब्स्टेकल हैं, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं। तो उतने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, जैसे कि ये मैरिड हो सकते हैं, आप डिवोर्सी हो सकते हैं, आप सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, ये भी सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, लेकिन कास्ट कम्युनिटी का डिफरेंस हो सकता है, टैबू रिलेशनशिप हो सकता है, सोसाइटी बिल्कुल अगेंस्ट हो सकती है कि ये तो कतई ना होने देंगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, तो जो कुछ भी कनेक्शन यहाँ पे ख़त्म हुआ था, ये कोई शादी ख़त्म करके आ रहे हैं आपको जस्टिस देने के लिए। इनकी शादी जिसके साथ भी हुई थी, वहाँ पर इनको रियलाइज़ हो चुका है कि ये आप ही के लिए बने हैं। यस, डिवाइन कनेक्शन है ये। इनको सारी चीज़ें एहसास होना स्टार्ट हो चुकी हैं। इनको अपनी गलतियों का भी रियलाइजेशन हो चुका है। आपके पार्टनर को, अपने जो लवर हैं, जो भी पार्टनर है उनका थर्ड पार्टी, उससे इनको बिल्कुल भी प्यार नहीं है।
इन्होंने बहुत कोशिशें की होंगी लेकिन वहाँ पे नहीं बनी। इनके दिल में जो पैशन, जो लव, जो अटैचमेंट आपके लिए है वो थर्ड पार्टी के लिए नहीं हो पा रहा है, एंड जो नहीं हो पा रहा है वो नहीं हो पा रहा है। ओके, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोशिशें ना की हों, लेकिन जब इंसान बिल्कुल ही टूट जाता है, उसे लगता है कि वो अपने साथ इनजस्टिस कर रहा है, इतना एडजस्ट कर रहा है, तब फिर वो उस रिलेशनशिप को छोड़ देता है। तो यहाँ पे लिटरली वही दिखाई पड़ रहा है कि आपसे भागने की कोशिश बहुत की है लेकिन फिर भी आपको भूल नहीं पाए हैं। किसी और से कनेक्ट होने की बहुत कोशिश की है तो उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। तो कोई इंसान ऐसे बीच में लटका हुआ पूरी ज़िंदगी जी नहीं सकता है। तो फाइनली आपके पार्टनर ने डिसीज़न ले लिया है कि उनको आप ही चाहिए, बिकॉज यू आर देयर ट्रू पार्टनर। आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो इन्होंने कभी मैनिफेस्ट की थी। आपके साथ इनका पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है, या फिर आप लोग बचपन में फ्रेंड थे, आप लोग सिबलिंग नहीं, नेबरहुड में हो सकते हैं, आप लोग स्कूलिंग आप लोगों ने साथ में की है, ऐसा कुछ सिस्टम हो सकता है। ओके। तो ये आ रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हैं, हो सकता है आप लोग बिछड़ गए हों, दूर हो गए हों, किसी की शादी हो गई हो फिर वो चला गया हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस का कनेक्शन है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई पड़ रहा है कि इधर आप डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं, उधर वो भी डिवोर्सी सेपरेटेड हैं, भले ही आप लोग कभी नहीं मिले हैं। ये कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है जो आपकी सेकंड मैरिज के लिए आया है, एंड इनको फील हो रहा है कि ये इनके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, या आप लोगों का कनेक्शन, मतलब जैसे कई बार शादी के लिए प्रपोजल नहीं आते हैं, फिर आपको समझ में नहीं आता है कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, मेरी केमिस्ट्री नहीं बन रही है, कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही है, छोड़ो, तो ये करके ये कनेक्शन चला गया होगा। बट फाइनली आपके पार्टनर जो हैं आप ही के साथ रिकनेक्ट होना चाहते हैं। तो अभी आ गए हैं पहले से ज़्यादा क्लियरिटी के साथ कि नहीं, मुझे यही कनेक्शन चाहिए, क्योंकि आपको तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, तो वो भुला नहीं पाए हैं आपको। जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए, तो वो वाली कंडीशन है। इन्होंने बहुत कोशिशें की, मैंने आपको बताया ना, ये भागने की बहुत कोशिश की है कि नहीं नहीं मुझे याद नहीं करना है, मुझे नहीं सोचना है, मुझे नहीं चाहिए वो पार्टनर। लेकिन आपके कहने से क्या होता है, आपका दिल तो उनका पहले ही हो चुका है, तो वो वाली कंडीशन है। इन्होंने आपके साथ कोई बिट्रियल चीटिंग किया हो सकता है। अब ये छोटे लेवल पे भी हो सकता है, बड़े लेवल पे भी हो सकता है, ये आपको ज़्यादा पता होगा। लेकिन कुल मिलाकर के या इनको ये लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ में जो भी चीटिंग बिट्रियल झेला है, उसके बाद आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा बिटरनेस आ चुकी है। आप काफ़ी ज़्यादा क्लियर कट थ्रोट हो चुके हैं, मतलब कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि आपको गुस्सा आई एंड आपने अपनी तलवार लहराई एंड किसी का भी सर उड़ा दिया, इस लेवल की आपकी एनर्जी हो चुकी है कि आपका गुस्सा बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी का क्या हालत होगी, आप सीधे उड़ा देते हैं। मतलब आप झूठे या मकार या छलकपट वाली चीज़ों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे आपके आपके अब बस हो चुकी है, हद हो चुकी है। अब आप बिल्कुल भी ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं। यस। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा कट थ्रोट। हो सकता है कि आपने इनसे क्लियर कट बोल दिया हो कि आई डोंट वांट टू मैरी यू, मुझे नहीं शादी करनी है तुम्हारे साथ। ओके। या फिर अगर इन्होंने ही आपके साथ बिट्रेयल किया था, चीट किया था, तो फिर इनको लग रहा है कि मतलब अगर ये आपके सामने आ गए तो आप इनकी वो दशा करने वाले हैं जो शायद इन्होंने कभी सपने में नहीं सोची होगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मुझे तो ये भी दिखाई पड़ रहा है कि अब देखिए यहाँ पे दो पर्सन भी हो सकते हैं। एक पर्सन है जो आना चाह रहा है, लेकिन अगर उसने बहुत गलत किया है तो वो उसकी हालत नहीं है आपके पास आ पाने की। ओके। यस। क्योंकि यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आपके साथ जो भी चीटिंग बिट्रेयल हुआ था, उसके बाद उस इंसान ने आपकी पूरी दुनिया में इंसल्ट करवाई है। यस। इन्होंने पूरी दुनिया में, मतलब कि हर एक इंसान से जा करके ढिंढोरा पीटना नहीं होता है कि वो तो ऐसी थी, वो तो वैसी थी, इस तरह से इंसल्ट करना, आप ही के ऊपर सारा ब्लेम डाल देना, एंड ये सारी चीज़ों का आइडिया या तो आपको लग चुका है। लेकिन अब आपके पार्टनर को इस चीज़ का गिल्ट हो रहा है, इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आपको भूल नहीं पाए हैं। लाख बुराइयां, जैसे होता नहीं है कि लोगों ने मुझ में इतनी बुराइयां निकाली कि अब मेरे अंदर सिर्फ अच्छाइयाँ बची हैं, तो बस वही चीज़ हो गई है। इन्होंने आपकी इतनी बुराई कर डाली, सारी गंदगी अपनी निकाल डाली, फिर इनको एहसास हुआ कि आप तो बहुत अच्छे थे। क्योंकि जब आप किसी की बहुत ज़्यादा बुराई कर लेते हैं तो फिर क्या होता है, रिवर्स हो जाता है।
फिर या तो दूसरा इंसान पक जाता है, वो चिढ़ जाता है, कहता है यार तुम्हारे पास बस इनकी बुराई के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। या फिर उस इंसान को खुद फील होता है कि इतना बुरा भी नहीं था जितना मैंने कह दिया, फिर वो अच्छा ही निकलना शुरू करता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इनको फील हुआ है कि इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत कर डाला, जबकि आप बहुत ज़्यादा प्योर इंसान थे। हो सकता है कि इनसे डिवोर्स लेने के बाद भी आप अभी तक सिंगल हैं। यस, इनको ऐसा डाउट, इनको आपके ऊपर बहुत सारे डाउट हो सकते हैं, बहुत सारे इन्होंने आपके ब्लेम लगाए हो सकते हैं, लेकिन ये देख रहे हैं कि आप अभी तक सिंगल हैं। तो इनको फील हो रहा है जैसे ये सारे डाउट जो थे वो बेसलेस थे। इन्होंने बिल्कुल फालतू में आपको बहुत सारी चीज़ों में फंसा दिया। एंड अब इनको फील हो रहा है, अब ये वो सारे पलों को याद कर रहे हैं जो आप लोगों ने प्यार से जिए थे, जो आप लोगों के चेरिशेबल मोमेंट थे, अब ये उनको याद कर रहे हैं। एंड ये बहुत बुरा इनको फील हो रहा है, इनको लग रहा है कि मेरी आंखों पे पट्टी बन गई थी जो मैंने इस इंसान के साथ इतना गलत किया। एंड अब इनको फील हो रहा है कि जैसे आपके साथ ही इनकी सारी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं, एंड ये आपके साथ फिर से अपनी लाइफ को इंजॉइंग बनाना चाहते हैं, चीज़ों को फिर से ठीक करना चाहते हैं। ओके, तो यस, आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।